नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएसजे यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम वर्ष 2023 का साइंस ग्रुप का पेपर सॉल्व करेंगे। अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूँ तो लेवल बहुत अच्छा पूछा गया है। मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट टू इजी ये क्वेश्चन पेपर है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। और कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है। लूसेंट जो, अगर आपने लूसेंट ऑप्शनल बुक जो होती है अगर वो सॉल्व की है तो वो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं, बायोलॉजी के खासकर। ठीक है, तो ये पेपर बहुत अच्छा पूछा गया है और मैथ और बायोलॉजी के लगभग क्वेश्चन बराबर पूछे गए हैं। पहले के एग्ज़ाम्स में क्या होता था, बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे और मैथ के ना के बराबर पूछे जाते थे। तो इस बार इन्होंने बिल्कुल लेवल सही करा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज का हम पेपर सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक यौगिक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है साधारण नमक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग हैं। तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो इसका आंसर है कोबाल्ट-60। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल का नाम कौन सा है। तो इसका आंसर है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, अभी जो पेपर मुझे भेजे हैं ये स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, तो व्हाट्सएप में क्या होता है सर, रेजोल्यूशन इसका घट जाता है। तो अगर आपको धुंधला दिख रहा है तो उसके लिए सॉरी, आप अपने वीडियो की रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको साफ दिखेगा। अगला है जंग है। तो जंग जो होगा वो क्या होता है, Fe2O3 एंड FeOH का होल थ्राइस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 56। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 2/sin थीटा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों के लिए कौन विकल्प उपयुक्त है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर आना चाहिए था ऑप्शन सी, माध्यिका इक्वल्स बहुलक। ठीक है, 57 का सी होगा। अगला क्वेश्चन है, संख्याएं 2, 4, 6, 8 ये किस प्रकार की संख्याएं हैं। ये है सम संख्याओं का एक समूह है। ठीक है, 58 का सी। अगला क्वेश्चन है, 3 की घात 243 को 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। तो ये होता है वोल्टेज बढ़ाने में। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर निकल रहा है वो निकल रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं, आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ये क्वेश्चन गलत पूछा है। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम जो यहाँ पर निर्देशांक दिए हैं अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर आना चाहिए था, यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, इसका सही आंसर आना चाहिए था 2। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है और यहाँ पर होना चाहिए था, अगर यहाँ पर -3 और -5 होते तब इसका आंसर होता 24। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, बाद में इसमें ऑब्जेक्शन लगेगा, ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, सबको 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, tan 65/cot 25 का मान कितना होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1। ठीक है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी से बने एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसे परिवर्तित कर गोला बनाया गया, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो गोले की त्रिज्या होगी 6। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक टोकरी में 3 संतरे, 2 सेब तथा 5 केले रखे गए हैं। इनमें से एक संतरा व एक केला प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो ये होगी 4/5। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम कार्बन के जलने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होती है। पुराना क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा 11/3 होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 11/3 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, चारकोल की सतह पर कौन सा तत्व अधिक शीघ्रता से अवशोषित होता है। तो इसका आंसर होगा NH3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन में कौन सा तत्व मिलाने पर इसे विद्युत का अच्छा चालक नहीं बनाता। तो मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए कैल्शियम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, 3 एक समान डाइस को फेंका गया, इनमें एक समान अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो ये होती है 1/36। तो ऑप्शन होगा बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का एक आंतरिक कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 अंश कम है। इस समांतर चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा? तो ये होगा 110। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 4 और 10 हो तो इन आंकड़ों की माध्यिका कितनी होगी? तो ये माध्यिका होगी 6। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये जो सेट है ये बी है, आप अपने सेट के अनुसार अपने क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो इसका जो सही आंसर आ रहा था वो है 108 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा था। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, 72 का बी। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में 73वें क्वेश्चन में यहाँ पर द्विघात समीकरण दी गई है, तो यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है वो आ रहा है B²/C²। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि क्या लिखा है, पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरी जाति को ना लाभ होता है ना हानि होती है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है उसे कहते हैं सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, लुसेंट की किताब में मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आणविक कैंची कहा जाता है? तो आणविक कैंची कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली का प्रमेय, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितना ऊंचा दर्पण लेना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 0.7 मीटर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तरंगों में प्रति फोटोन ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो ये होती है एक्स किरणों में। ठीक है, 78 का ए होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव अपने आँख के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर विभिन्न दूरी के वस्तुओं को देख सकता है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अनुकूलन। ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि कोई क्वेश्चन मैं गलत बता रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये जो आंसर की है मेरे अनुसार है, ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको निम्नलिखित संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध A से B कितना होगा बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होना चाहिए 5। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश चलता है, तो इसका आंसर होना चाहिए कांच से हवा की ओर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एन प्रकार के अर्धचालक का उदाहरण है। तो एन प्रकार के अर्धचालक का उदाहरण है आर्सेनिक मिश्रित जर्मेनियम। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपको लुसेंट में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक उपयोग करते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का। ठीक है, चीज़ों को बड़ा देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 104 फ़ारेनहाइट बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड का बराबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक चालक की धारिता निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चालक के परिमाण और आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, साइज और शेप में। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में गाड़ी चलाते समय, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में गाड़ी चलाते समय एथिलीन ग्लाइकोल को रेडिएटर में उपयोग होने से पानी में मिलाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो क्यों दी जाती है? ताकि पानी का हिमांक कम हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यह पानी के हिमांकों को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया क्या है? तो यूरिया किसे कहते हैं? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक मिश्रण होता है यूरिया। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हीलियम का केंद्रक किसके समान होता है? तो हीलियम का केंद्रक होता है अल्फा कण की तरह होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के साथ ऊष्मा निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हीरे बने होते हैं, शुद्ध कार्बन के बने होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विटामिन है,
तो एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति के पास कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? 5 होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, F1 पीढ़ी का दोनों जनकों से मिलना जुलना क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं सह प्रभाविता कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पद सबसे सटीक रूप से दूध से दही बनने पर क्या घटित होता है इसका वर्णन करता है? तो उसे हम कहते हैं प्रोटीन विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या है? तो मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। पुराना क्वेश्चन है, पहले भी आया क्वेश्चन है। तो इसे हम कहते हैं ब्रायोफाइलम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कैसी कोशिका से पूर्ण पादप में जनित्र होने की क्षमता कहलाती है? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पूर्ण शक्तता कहते हैं। ठीक है, टोटिपोटेंसी। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त किया जाता है। तो लौंग हमें प्राप्त होता है फूल की कली से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य होता है। तो क्या आंसर होगा? सौर विकिरण होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे साइंस के 50 क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। और अगर आपके कोई भी इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर आप मुझे आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं मुझे बताइएगा, ताकि मैं एक वीडियो बना सकूँ जिसमें मैं कट ऑफ से संबंधित आपको बता सकूँ कि गवर्नमेंट की कितनी कट ऑफ जा सकती है, सेमी की कितनी जा सकती है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।